अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या नंबर्स ड्रॉ किए वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप आई थी वो थी 1.952 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते जो ओवरनाइट नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं और व्यूअरशिप आई है 2.217 मिलियन व्यूअर्स, जो कि कह सकते हैं भाई बहुत बढ़िया व्यूअरशिप है। 2 मिलियन से ऊपर अच्छी जा रही है और मामला सही चल रहा है। व्यूअरशिप के बारे में ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं, लेकिन कल शो के ऊपर जो आप कह सकते हो एक रीज़न हो सकता है व्यूअरशिप बढ़ने का, वो था ब्लड लाइन के अंदर सोलो सिकोवा का आना। और सोलो सिकोवा ने ब्लड लाइन को मेन रोस्टर पर ऐसे ऑफिशियली ज्वाइन करने के बाद में क्या रिएक्शन दिया, आप लोग उनका ट्वीट देख सकते हो। कह रहे हैं अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ स्वॉर्ड, यानी कुछ भी लेके आ जाओ, मैं किसी भी तरीके से रुकने नहीं वाला, मैं पीछे हटने नहीं वाला। ऐसा कह के सोलो सिकोवा ने क्लियरली बता दिया कि भैया तो हमने सारे जो तरकश में तीर हैं वो लगा सकते हो, लेकिन मुझे कोई नहीं रोकने वाला है। एंड ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है सोलो सिकोवा के लिए। आप एक बार को इमेजिन करो, सोलो सिकोवा के साथ वो सुपरस्टार जो साथ में ही पलना बढ़ना शुरू हुआ है और वो अभी उसी लेवल पर है, लेकिन अचानक से रोमन रेंज की ब्लड लाइन में सोलो सिकोवा है, तो अपनी फैमिली का यहाँ पे बहुत तगड़ा फायदा मिल रहा है उनको। अब देखो, मैं इस चीज़ को भी एड्रेस भी करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये सोलो सिकोवा को कैसे अपॉर्चुनिटी मिली है, ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स हैं। तो मेरे ख्याल से उस बंदे के अंदर दम भी होना चाहिए। अभी हमको धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको साथ में गेबल स्टीफसन के बारे में एक अपडेट दे देता हूँ, अभी याद आ गई मुझे, वो दिमाग से उतर गई थी बहुत टाइम पहले। गेबल स्टीफसन को लेकर मेजर प्लान्स थे और मेजर प्लान्स ये थे, मैं अचानक से कहाँ घुस गया, लेकिन सुन लो, ट्रिपल एच के साथ उनका मैच होना था रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन ट्रिपल एच क्योंकि कार्डियक इवेंट हो गया, इसकी वजह से गेबल स्टीफसन के लिए जो प्लान्स हैं वो सारे कैंसिल हो गए। इवन अब गेबल स्टीफसन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी सीरियस भी नहीं है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रोग्रेस ज्यादा नजर नहीं आ रही गेबल स्टीफसन के अंदर कि वो उनको उस लेवल पर लेके जा सकें। अब देखो, ये स्टोरी अभी मेरे को याद आ गई, तो इससे आप देख सकते हो अगर सोलो सिकोवा के अंदर भी पोटेंशियल नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। गेबल स्टीफसन रिसेंटली जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, उनसे ज्यादा स्टॉक किसका हाई हो सकता है, तो उनको लेकर भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आई कि डब्ल्यूडब्ल्यू का अब जो इतनी ज्यादा वो हाई नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी नहीं हुई है। मैं ये भी मान सकता हूँ कि शायद गेबल स्टीफसन विंस मैकमैन के प्रोजेक्ट है, विंस मैकमैन नहीं है, तो शायद वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन हाँ, हमेशा अगर आप ये सोचो कि फैमिली की वजह से सुपरस्टार्स को फायदा हो रहा है, उसको उसका फायदा मिल गया, तो ऐसा होता है, लेकिन एक लेवल तक ही। अगर उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो है साथ मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, ये क्या रिएक्शन था उनका और क्या गेबल स्टीफसन के साथ की सिचुएशन है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। तो पॉल हेमन कहाँ पर हैं? पॉल हेमन हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही बने हुए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू सिर्फ उस मूवमेंट का वेट कर रही है जब पॉल हेमन को टेलीविजन के ऊपर लेकर आया जाए। अगर आप अभी भी इसी भ्रम में हो कि जो F5 पड़ा था ब्रॉक लेसनर की तरफ से पॉल हेमन को, उसकी वजह से पॉल हेमन चित हुए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉल हेमन मस्त है, अपने बैक से जो है रोल वगैरह, जो ड्यूटी वगैरह उनकी वो कर रहे हैं। अब जो है आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वेट करिए सिर्फ उस परफेक्ट मूवमेंट का। क्लैश एट द कैसल के बारे में सिर्फ मैंने आपको अच्छी बातें बताई हैं कि उनकी इतनी लोगों ने उनको देखा है, इतने सारे लोग वहाँ पर आए थे, शो में ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी बातें। लेकिन यूएस के अंदर जो पे पर व्यू के बायस हैं, यानी कि जो प्रीमियम लाइव इवेंट के बायस, जिसमें जो ऑडियंस है वो स्पेसिफिकली उसी प्रीमियम लाइव इवेंट को खरीदती है देखने के लिए, उसके नंबर्स काफ़ी कम है, सिर्फ 8000 के आसपास आए लास्ट टाइम। ये जो है समर स्लैम के अराउंड जो 18000 थे। और मनी इन द बैंक जैसे प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर भी अगर आप इसे क्लैश एट द कैसल से कंपेयर करो, स्टेज कंपेयर करो, तो मनी इन द बैंक के भी 9200 हैं। तो अगर पीपीवी बायस के हिसाब से देखा जाए तो नंबर्स काफ़ी नीचे आ गए हैं, लेकिन खैर क्या ही फर्क पड़ता है, इसकी तरफ कौन ही ध्यान देने वाला है। अगर पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था 60-65 हज़ार लोग आ गए, बस वही है। हाँ, क्लैश एट द कैसल में डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हुई हैं, बट खैर अब कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री बुक्स में एक ये मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट डेफिनेटली बन चुका है। रोमन रेंज की बात करते हैं तो सवाल है उनका नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि सेथ रॉलिंस टीज कर रहे हैं कि हाँ अब मैं इन सारी चीज़ों से निपट चुका हूँ रिडल से, अब मुझे बड़े हायर सीन में जाना है और मैं रोमन रेंज के पास आऊँगा डिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। सिमिलरली केविन ओवेंस ने कहा था मैं तो 18 महीने पहले हरा देता रोमन रेंज को, वो तो सारी इन्होंने कुछ भसड़ मचा दी, अब मैं दोबारा से रोमन रेंज तेरे लिए आ रहा हूँ। तो ऐसा कह के उन्होंने कहा था, बट अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर दोनों में से करंटली कोई भी शेड्यूल्ड नहीं है रोमन रेंज के नेक्स्ट अपोनेंट के लिए, ना केविन ओवेंस एंड ना सेथ रॉलिंस। तो ये काफ़ी एक मुझे वियर्ड सी बात लगी है जो कि मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। अब अपोनेंट कौन हो सकता है या फिर होने वाला है, कुछ शॉकिंग भी है, अभी उसके लिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहो, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन ब्लड लाइन की बात करते हैं, बड़ी सारी ब्लड लाइन की बात हो रही है, तो पॉसिबली कुछ मिसिंग है ब्लड लाइन के अंदर। क्या इससे मतलब है? आप सबसे पहले आपको बताता हूँ रिकीशी का ट्वीट जो कि आप लोग देख सकते हो, समथिंग इज मिसिंग। तो ब्लड लाइन का पार्ट वो भी है, पूरी समवन फैमिली से वो भी बिलोंग करते हैं।
सब कुछ आपको पता ही है। तो उन्होंने यहाँ पर समथिंग इज मिसिंग लिखा है। अब इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं? इससे वो कहना चाह रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं। रोमन रेंस नहीं थे ब्लड लाइन के साथ स्मैकडाउन पर, ये कह रहे हैं। या फिर वो कह रहे हैं कि नेओमी नहीं है, या फिर क्या, या पॉसिबली जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर चीज़ समझ में आ रही है, जो लोग भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद एक और नया मेंबर पॉसिबली ऐड हो सकता है ब्लड लाइन के अंदर। मतलब अभी ब्लड लाइन के अंदर अगर हम लोग देखें तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। सैमी ज़ेन को क्या मानो, आधा मानो, ना मानो, बैकअप मानो, नाजायज़ मेंबर मानो, या फिर जो भी आप कह सकते हो। तो ये 4 मेंबर तो ये 5 मान लो, तो शायद हो सकता है WWE इसमें कोई और भी ऐड करने का प्लान कर रही है, क्योंकि अगर ब्लड लाइन को इतना WWE एक्सपैंड कर रही है तो फिर उसमें एक फीमेल डिवीजन से भी सुपरस्टार आनी चाहिए। एंड आई थिंक नेओमी शायद, क्या पता, वो चीज़ कर सकती है। बट फैंस उसमें कितना इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे नहीं पता। पर्सनली मुझे ऐसा देखने में तो अच्छा लगेगा कि किसी स्टेबल के अंदर कोई फीमेल डिवीजन की सुपरस्टार भी, तो वो स्टेबल वाली फील देता है, जैसे हमने जजमेंट डे के अंदर देखा था। लेकिन फिर वही है, नेओमी को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स WWE जाके कर सकते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा जिसके लिए। देखते हैं फिर, पता नहीं बाकी अगर आप लोग नाया जैक्सन, तमीना का नाम ले रहे हो तो फिर भाई सारी चीज़ें राम भरोसे हैं। कैरन क्रॉस ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक किया था। अब वो अटैक करने के बाद जो है कैरन क्रॉस की तरफ से एक वीडियो भी आती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कैरन क्रॉस जो है वार्निंग दे रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को। वो कह रहे हैं भाई तू चोजन वन है, तेरे से ना हो पाएगा, तू ब्लड लाइन से दूर हट जा, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, मैं जाके करता हूँ जो मुझे चीज़ें करनी है, ऐसा उन्होंने ड्रू मैकिंटायर से कहा। बट इस वीडियो के अंदर देखो यार, बड़ा बेकार है ये मुझे लगा। एक तो होता है अग्रेशन लाना, एक होता है फालतू का अग्रेशन दिखाना। तो कैरन क्रॉस की इस वीडियो से मुझे दिख रहा है, ये वैसे मैं थोड़ा अलग ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें जो एक्ट किया है, जो परफॉर्म किया है, जो प्रोमो कट किया है, जो भी किया है छोटा सा, ये बड़ा ऐसे अननेचुरल सा लगा। ऐसा लग रहा है बंदा जानबूझ के एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम स्टोरी का मतलब क्या है वो समझेंगे। कैरन क्रॉस जो है ड्रू मैकिंटायर से कह रहे हैं तेरे से ना हो पाएगा, मैं आऊँगा रोमन रेंस के सामने। तो देखते हैं अब आगे जाके क्या सीन हमको देखने को मिलता है कैरन क्रॉस के साथ। और आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो जुड़ी हुई है इसी चीज़ से कि रोमन रेंस का अगर अपोनेंट केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस नहीं है, जिनको WWE टीज कर रही है, तो फिर जो अपोनेंट्स हैं वो कौन हो सकते हैं। तो फिर भाई करंट सिनेरियो को देखते हुए जो चीज़ें लग रही हैं वो हैं ड्रू मैकिंटायर या फिर कैरन क्रॉस। अब सवाल ये आता है, ड्रू मैकिंटायर तो क्लैश एट द कैसल में ऑलरेडी निपट चुके हैं रोमन रेंस के साथ में, तो कोई सवाल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि ड्रू मैकिंटायर फिर से रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। लेकिन एक्सट्रीम रूल्स के लिए ड्रू मैकिंटायर और कैरन क्रॉस का जो मैच है वो हाईली रूमर्ड है, तो फिर आपको शायद ये मैच देखने को मिलेगा। और शायद हो सकता है केविन ओवेंस ड्रू मैकिंटायर का काम तमाम करने के बाद, क्योंकि अपने इस प्रोमो के अंदर भी बोल रहे हैं, वो स्टेप अप करेंगे रोमन रेंस के अगेंस्ट में और आपको रोमन रेंस एंड कैरन क्रॉस की फ्यूड देखने को मिलेगी। ये चीज़ है। बट अब यहाँ पर एक और कैच है। कैच ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर WWE रोमन रेंस का मैच करवाना चाहती है। एंड अगर हम पुराने फॉर्मेट को देखें तो रोमन रेंस और कैरन क्रॉस वो मैच नहीं है जो कि सऊदी के लोग या फिर सऊदी के प्रिंस को ज़्यादा पसंद आएगा। उनको चाहिए एक हाई लेवल के स्टार वाला मैच जो कि WWE हमेशा करवाते हैं, जैसे हमने गोल्डबर्ग को सऊदी के लिए फेमस होते हुए देखा है। तो अगर WWE ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग जैसे सुपरस्टार, ये कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी भी आपको ये अपोनेंट फिर से रोमन रेंस के सामने देखने को मिल जाए तो आपको शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि WWE को सऊदी अरेबिया के लिए क्या चाहिए, उनको सिर्फ इतना चाहिए कि मैच कोई भी हो, कैसा भी हो, सिर्फ उनको बड़ा नाम चाहिए। एटलीस्ट विंस मैकमैन का फॉर्मेट था, ट्रिपल एच के आने से कितना चेंज होता है फिर नहीं, लेकिन सरप्राइज ज़्यादा मत होना अगर आपको गोल्डबर्ग एंड ब्रॉक लेसनर में से फिर से कोई रोमन रेंस का अपोनेंट देखने को मिल जाए। वैसे WWE ने कहा था वन लास्ट टाइम, लेकिन मेरी मान लो जितना WWE की इतने सालों से देख रहा हूँ, वन लास्ट टाइम नहीं हुआ है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का, ये दोबारा से हो सकता है। तो या तो WWE कैरन क्रॉस और रोमन रेंस के साथ ही जाएगी सऊदी का सोच के कि चलो कोई बात नहीं, ट्रिपल एच है, वो कहेंगे हमको नहीं करना बड़ा मैच, हम इसके ऊपर ही फोकस करेंगे, क्योंकि पैटर्न काफी चेंज हो चुका है सोचने का और WWE के बिहाइंड द सीन या फिर जो राइटर्स हैं या फिर जो क्रिएटिव में लोग हैं वर्क करने का। तो अगर पहले पैटर्न से चलता है तो सोचो फिर से कोई बड़ा नाम, वरना फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कैरन क्रॉस एंड रोमन रेंस के मैच की। बाकी अभी धीरे धीरे इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी आज की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।